बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज BSN सेमेस्टर 5 सब्जेक्ट CHN2 यूनिट सेफ मदरहुड एंड न्यूबॉर्न केयर पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हमने पार्ट 1 में मुख्तलिफ़ किस्म के कंसेप्ट्स को डिस्कस किया। इसमें हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में डिस्कस किया, सेफ़ मदरहुड क्या चीज़ है, MCH सर्विसेज क्या है, ये सब चीज़ें। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ट्राइमेस्टर्स थे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। फिर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये डिस्कस किया कि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है। तो आज हम सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी जो है डिस्कस करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स क्या है। स्टूडेंट, ये प्रेगनेंसी क्या चीज़ है? हम कहते हैं ना, ये वुमेन जो है या ये फीमेल जो है प्रेग्नेंट है। तो प्रेग्नेंट इसी को कहते हैं जब मेल फीमेल आपस में इंटरकोर्स करते हैं। इंटरकोर्स के बाद जो बेबी का जो सफ़र स्टार्ट होता है ना, तो जब स्पर्म और ओवा आपस में मिलते हैं, ओके, और इससे जाइगोट एम्ब्रू जो है स्टार्ट होना शुरू होता है, तो इसको कहते हैं प्रेगनेंसी। ओके, तो सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी क्या है? ओके, एमेनोरा सबसे जो बेस्ट और ज़ाहरी सिम्टम है, तो वो क्या है? वो हमारे पास है एमेनोरा। एमेनोरा क्या है? अब्रप्ट सेसेशन ऑफ मेंसेस। जो पीरियड्स है ना फीमेल की, या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, या जो मेंसेस है, ओके, तो इसके अब्रप्ट सडन अचानक इसके सेसेशन होता है। सेसेशन मीन स्टॉप। वो अचानक जो है स्टॉप होता है मेंसेस। ओके, जिस तरह हर मंथ में फ़ीमेल को जो है पीरियड्स होते हैं ना, तो इसी तरह जो है ये फीमेल की जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये डिस्टर्ब होता है और ये एब्रप्टली सेसेशन होता है इसकी। ओके, विद रेगुलर साइकिल इज़ हाईली सजेस्टिव। ओके, और इसके जो हाईली रेगुलर, जो इसके जो रेगुलर साइकिल्स होते हैं ना, हर मंथ हर मंथ हर मंथ इस तरह, तो ये जो है स्टॉप होता है, तो इसको कहते हैं एमेनोरा। तो ये इसका सबसे ज़बरदस्त जो सिम्टम है ना, तो ये है। खैर, ज़रूरी नहीं कि हर फीमेल की ये स्टॉप हो और आप कहें कि ये प्रेग्नेंट है। एक सिम्टम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई फीमेल जो है इस तरह होता है। ब्रीस्ट सिम्टम्स नंबर सेकंड हमारे पास है ब्रीस्ट सिम्टम्स। ब्रीस्ट सिम्टम में क्या है? टेंडरनेस एंड फुलनेस में बी नोट्स। ओके, जो फीमेल के ब्रीस्ट होते हैं ना, वो थोड़ा सा जो है फुलनेस इसमें होता है, थोड़ा सा टाइट होते हैं। ओके, तो ये क्या होते हैं? साइज में भी थोड़ा सा लार्ज और वो टाइट भी होते हैं। तो ये ब्रीस्ट सिम्टम्स होते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन, और मैक्चुरेशन जो होता है ना, प्रेशर ऑन द यूरिनरी ब्लैडर बाय एनलार्जिंग यूट्रस। क्या होता है? जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, तो इसमें जो यूरिन होता है, इस पे बाहर से यूटेरस के प्रेशर होता है। यूटेरस की साइज़ तो इंक्रीज़ होता है ना, तो जब ये इंक्रीज़ होता है तो यूटेरस जो है प्रेशर डालता है यूरिनरी ब्लैडर पे, और इसलिए जो है बार बार जो है बंदा जो है जाके वो यूरिनेशन करता है, पी करता है। क्यों? इसलिए कि एनलार्ज यूटेरस। ओके स्टूडेंट, इसका भी रीज़न भी है, MCQs में भी आ चुका है कि बार बार प्रेगनेंसी में ये ज़्यादा यूरिन क्यों जो है आउटपुट करता है फीमेल। ओके, बार बार जो है क्यों वॉशरूम अटेंड करता है? तो ये एनलार्जिंग यूटेरस, यूटेरस की वजह से। ओके, नाजिया विद और विदाउट वोमिटिंग। नाजिया होता है, ओके, और वोमिटिंग के साथ भी, वोमिटिंग के बगैर भी। ओके, नाजिया क्या होता है? जो वोमिटिंग को फील करता है कि मैं वोमिटिंग करता हूँ, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ये एक सिम्टम है वोमिटिंग की। तो वोमिटिंग के साथ भी और वोमिटिंग के बगैर भी। मॉर्निंग सिकनेस, और बंदे को मॉर्निंग सिकनेस होता है। सो वो जब उठते हैं ना, तो वो ऐसा फील करता है कि मैं बीमार हूँ। वो खुद को जो है वेल नहीं समझता। ओके, खुद को हेल्थी नहीं समझता। वो सोचता है कि मैं बस बीमार हूँ, इस तरह है, इस तरह मेरा बॉडी एक है, इस तरह। एबनॉर्मल एनलार्जमेंट, और बॉडी में एबनॉर्मल एनलार्जमेंट मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। आपको पता है जो ब्रेस्ट रीजन है, ओके, और इसके पहले जो वेस्ट लाइन है, वो भी थोड़ा सा जो है साइज़ से ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। फीटल मोमेंट्स, और फीटल मोमेंट्स भी बॉडी में, बिली में होता है फीमेल की। इसको कहते हैं क्वेकनिंग। स्टूडेंट, याद रखना, जो मदर की बिली में,
जो बेबी मोमेंट करता है ना, तो इसको क्वेकनिंग कहते हैं। ये एमसीक्यूज में आ चुका है और इसका ड्यूरेशन क्या है, 18 टू 20 वीक्स है। 18 टू 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में ये बेबी जो है क्वेकनिंग करता है। स्टूडेंट ये याद रखना, फिर से मैं कहता हूँ कि ये हमारे एमसीक्यूज में बार बार आ चुका है। इंशाल्लाह आप लोग भी पेपर में देखोगे ये क्वेकनिंग आ चुका होगा। ओके, तो फीटल मोमेंट्स को क्या कहते हैं, क्वेकनिंग। क्वेकनिंग इज द फर्स्ट फीटल मोमेंट। पीजी, पीजी मीन प्राइमरी ग्रेविडा। ओके, ये प्राइमरी ग्रेविडा क्या होता है स्टूडेंट, प्राइमरी ग्रेविडा फीमेल हु प्रेग्नेंट फॉर फर्स्ट टाइम, वो फीमेल जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो, इसको प्राइमरी ग्रेविडा कहते हैं। तो ये पीजी से रिप्रेजेंट होता है। ओके, तो फर्स्ट टाइम जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होता है ना, तो इसके जो बिली में बेबी होता है ना, तो फर्स्ट टाइम जब वो मूवमेंट करता है तो इसको क्वेकनिंग कहते हैं। ये 18 टू 20 वीक्स तक ये होता है। ओके, 18 टू 20 वीक्स के दरमियान ये वाला प्रोसेस होता है स्टूडेंट, ये याद रखना। इसके बाद हमारे पास है मनीटर अलाइनमेंट एंड देयर मैनेजमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान हर ट्राइमेस्टर में हम हर प्रॉब्लम के जो है एक मैनेजमेंट जो है देते हैं। ओके, एक सोल्यूशन जो है हमने निकाला हुआ है, तो इस तरह आप लोगों ने मैनेजमेंट करना है। फॉर नाजिया एंड वोमिटिंग, एक फीमेल है, इसको नाजिया भी है, इसके साथ वोमिटिंग भी है, तो इसकी मैनेजमेंट क्या हो सकती है। एडिक्वेट रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, आपने इसको रेस्ट प्रोवाइड करना है। ओके, सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है ताकि नॉइज़ कम हो, आवाज़ें कम हो, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो है लाइट सही से जो है मतलब तेज़ लाइट ना हो। और इसको जो है अगर वेदर के लिहाज से आपने इसका जो है रूम जो है इसके जो टेम्परेचर है वो आपने बरकरार रखना है। तो ये क्या है, एडिक्वेट रेस्ट और रिलैक्सेशन, इसको आप लोगों ने रिलैक्स रखना है। ओके, ईटिंग स्मॉल मील, स्टूडेंट याद रखना स्मॉल मील इसने जो है लेनी है। क्यों, ऑलरेडी नोजिया भी है, वोमिटिंग भी है। और याद रखना ये प्रेगनेंसी में ये फीमेल जो होते हैं ना, ये ऑर्डर को बहुत ज़्यादा जो है सेंसिटिव होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए इस चीज़ के कि फ़ीमेल प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। हर चीज़ इस पे जो है वैसे फजूल किस्म के स्मेल इस पे लगते हैं। अगर एक चीज़ इसको पसंद भी है, लेकिन फिर भी जब वो इसको जो है मतलब इस पे जो है ऑर्डर लगता है ना, स्मेल लगता है ना, तो फिर ये क्या करता है, ये फिर जो है नाज़िया और वोमिटिंग को फील करता है। ओके, तो प्रेगनेंसी के दौरान इसका जो टेस्ट और ऑर्डर है ना, तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। ओके, ईटिंग स्मॉल मील्स, तो इसलिए आप लोगों ने स्मॉल मील्स देनी है। फूड शुड नॉट हैव स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, और ये मैंने कहा ना कि वो फूड आपने नहीं देना है जिसके ऑर्डर स्ट्रॉन्ग हो। ओके, शुड नॉट बी वेरी हॉट और कूल, न ज़्यादा हॉट होना चाहिए न ज़्यादा कूल होना चाहिए। ओके, हर्ट बर्न, अगर एक फीमेल को पायरोसिस है, पायरोसिस क्या है, हर्ट बर्न, जो स्टमक जो है जलता है ना एसिड की वजह से, HCl की वजह से, फिर हम ओमेप्राजोल वगैरह वगैरह इस किस्म के जो है देते हैं। तो मैनेजमेंट में क्या है, अवॉइड लाइंग फ्लैट, फ्लैट आपने जो है लाइंग नहीं करना है, फ्लैट आपने सोना नहीं है, इसको अवॉइड करना है। ओके, प्रेगनेंसी के दौरान। और इसके अलावा हमारे पास है स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स, और स्मॉल मील्स आप लोगों ने जो है देनी है इसको। और टेक एंटासिड, एंटासिड देनी है जो एसिडिटी है इसको मतलब न्यूट्रलाइज करने के लिए। अवॉइड सेट्रस जूस, और जो सेट्रस जूस है ना एसिडिक, वो आप लोगों ने जो है नहीं लेनी है। ओके, बैक एच, फीमेल को बैक एच होता है, बैक एक होता है, हम कहते हैं ना बैक एक, इसका जो कमर है ना इसमें दर्द होता है। ओके, ज़रूरी बात है प्रेगनेंसी है, तो इसके लिए मैनेजमेंट सबसे बेस्ट कौन सा है, एक्सरसाइज है, इसने एक्सरसाइज करना है। और ये जो पोजीशन लिया है ना, ये इसके लिए बेस्ट पोजीशन है। सेट विद नी स्लाइटली हायर देन हेप्स, हेप्स से स्लाइटली जो है हायर इसने जो है सेट करना है, बैठना है, जो इसी तरह जो पिक्चर में है ना, तो इसी तरह इसने करना है। तो स्टूडेंट ये हर सिम्टम के अपने अपने मैनेजमेंट है, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने याद रखनी है। इसी तरह आप लोगों ने देखा ना, अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए कि नाजिया और वोमिटिंग, एक प्रेग्नेंट वुमेन है, एज इतना है, एज इतना है, इतनी टाइम से प्रेग्नेंट है, और इसका ये ट्राइमेस्टर, ये सिनेरियो जो है मुख्तलिफ़ किस्म के बनाते हैं आप लोग को कन्फ्यूज़ करने के लिए, और फिर लास्ट में कहते हैं कि इसको नाजिया वोमिटिंग है, या इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्टम्स हैं, लेकिन आपको कहते हैं कि आप किस तरह इसके नाज़िया और वोमिटिंग को मैनेज कर सकते हैं। तो ये 3 दिया हुआ, लास्ट में आल ऑफ दीज दिया होगा, तो आप लोगों ने आल सेलेक्ट करना है, या इन तीनों को आप लोगों ने याद रखनी है। या इस तरह की एक फ़ीमेल है प्रेग्नेंट, इसका एज इतना है और इतने टाइम से प्रेग्नेंट है, मतलब सिनेरियो 5 to 6 लाइन होना होगा, और आप लोग जब देखोगे तो आप कंफ्यूज हो, लेकिन आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। स्टूडेंट एक बात याद रखना, जितना सिनेरियो ज़्यादा होता है,
लार्ज होता है, इतना सिनेरियो इजी होता है, इसी सिनेरियो के अंदर ही आंसर होता है। ओके, तो आप लोग इसको शौक से जो है देखा करें। तो आपको अगर ये सिनेरियो दी कि हार्ट बर्न है एक फ़ीमेल को और वो प्रेग्नेंट भी है, और इस तरह आप लोगों ने इसकी मैनेजमेंट कैसे करना है, तो अवॉइड लाइंग फ्लैट्स और स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स, टेक एंटासिड्स और अवॉइड सिट्रस जूस। ओके, बैक एज के लिए ये देना है। और यूरिनरी फ्रिक्वेंसी, जो ज़्यादा यूरिन जो है मतलब ज़्यादा पी करता है, तो इसके लिए मैनेजमेंट क्या है, कीगल एक्सरसाइज और रिकमेंडेड टू है मेंटेन द ब्लैडर। कीगल एक्सरसाइज इसके लिए सबसे बेस्ट है। जो आ, इसके जो वेजाइनल मसल्स है या इसके जो मतलब लोअर मसल्स जितनी भी होते हैं ना, तो ये जो है कीगल एक्सरसाइज इसको जो है कंट्रोल करता है। जो फीमेल कीगल एक्सरसाइज करता है, जो मेल करता है, तो इसको जो है यूरिनेशन पे ज़्यादा कमांड होता है। ओके, तो कीगल एक्सरसाइज जो है इसके लिए रिकमेंड किया जाता है ताकि ब्लैडर मेंटेन हो। ओके, तो ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कीगल एक्सरसाइज हम किस लिए करते हैं। वेरिकोसाइट्स, वेरिकोसाइट्स क्या है, वीन जब स्किन पे जो है नज़र आता है, ये आप लोग देखें ना खुद, ये आप देखें, ये वेरिकोसाइट्स है। ओके, वेरिकोस वेन है हमारे पास। ओके, तो जब वेन पे प्रेशर होता है ना, वेन के अंदर प्रेशर होता है, तो प्रेशर की वजह से ये बाहर निकलते हुए नज़र आते हैं। ओके, इसके लिए मैनेजमेंट क्या है, लाइंग फ्लैट ऑन बेड विद फीट एलिवेटेड, इसमें आप लोगों ने फीट को एलिवेट करना है। ओके, तो जब फीट आप एलिवेट करेगी ना, तो ब्लड रिटर्न होगी हार्ट को, और हार्ट इसको पैर से जो है इजेक्ट करेगी। ठीक है, मूविंग द लेग्स अराउंड इज बेटर देन स्टैंडिंग स्टिल, मूविंग द लेग अबाउट इज बेटर देन द स्टैंडिंग स्टिल्स, जो पाँव खड़े हैं तो इससे बेहतर है वो पाँव जो चलते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो लोग बैठे हुए होते हैं तो इसको ये वाला मसले होगी, जो एक्सरसाइज करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान भी वो वॉकिंग करते हैं तो इसको ये वाले मसले नहीं होंगे। ओके, वेरिकोस वेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये प्रेगनेंसी के दौरान ये चीज़ें होते हैं। कॉन्स्टिपेशन भी होते हैं ऑब्वियसली। मैनेजमेंट, द फूड शुड हैव फ्रूट एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, तो इसकी मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप लोग जो है फ्रूट यूज़ करें और आप ग्रीन वेजिटेबल्स को जो है लें। एक्सरसाइज एंड वॉकिंग, एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग करनी है, जिस तरह मैंने इससे पहले वेरिकोस वेन में डिस्कस किया। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, वाटर जो है ड्रिंक करनी है। लेग्जेटिव शुड बी प्रिस्क्राइब बाय फिजिशियन, अगर लेग्जेटिव की ज़रूरत है, कंस्टिपेशन सेवियर है, तो फिर आप लोगों ने लेग्जेटिव लेनी है ताकि वो आपके जो पेट है ना इसको नरम करे। अदर एलिमेंट्स, ओके, अदर एलिमेंट्स मुख्तलिफ़ किस्म के मूड स्विंग्स है इसमें, ये माइनर है और ये तो होता ही होता है। ओके, मूड स्विंग्स होता है, बात बात पे गुस्सा आता है इसको, जिस तरह इसको पीरियड्स में भी इस तरह होते हैं ना, आप लोगों ने डिस्कस की होगी HN1 में जो मुख्तलिफ़ किस्म के डिसऑर्डर थे ना फीमेल के रिप्रोडक्टिव के, तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि मूड स्विंग्स जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में कॉमन है। डार्कनिंग ऑफ द स्किन है, ये भी हमने डिस्कस किया, डार्कनिंग ऑफ स्किन। ओके, हार्मोनल चेंज की वजह से एनीमिया हो सकते हैं, HB लेवल कम होता है, फैटीग होता है, जो हमने बैक एक की बात की, स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, ज़रूरी बात है, फीमेल फर्स्ट टाइम है, इसके बॉडी में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के चेंजेस आई हुई है। हेमरॉयड है, हेमरॉयड क्या है स्टूडेंट्स, हेमरॉयड हमारे पास जो है swollen veins in the rectal area that can cause discomfort and bleeding. ओके, ये जो एनल एरिया है ना, रेक्टल एरिया है, रेक्टम जो होता है, इसमें जो वेन है ना वो स्वोलन होता है। ओके, तो इस वजह से जो है ब्लीडिंग भी होता है और डिस्कम्फर्ट भी होता है एनस से। ओके, तो ये क्या है, ये हमारे पास हेमरॉयड है, तो ये भी प्रेगनेंसी में कॉमन होते हैं, ये भी प्रेगनेंसी में होता है। तो किसी को भी अगर ये वाला सिम्टम्स है तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई मसला नहीं है। ओके, हेमरॉइड्स है, स्लीप डिस्टर्बेंस है, फैटीग है, अनीमिया है, डार्कनिंग ऑफ स्किन है, मूड स्विंग है, लेग क्रैम्प है, लेग क्रैम्प भी हमने डिस्कस किया कि लेग क्रैम्प क्या है। ओके, गम डिजीज़ होते हैं, गम डिजीज़ क्या है, ये जो दांतों के जो अ, हमारे पास क्या है, ये दांतों के जो इर्द गिर्द होते हैं ना, गम जो होते हैं ना, तो ये इस गम में जो ब्लड वेसल्स है ना ये भी रप्चर होते हैं। एडेमा होता है, बॉडी के मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स पे एडेमा होता है। एडेमा क्या होता है, वहाँ पे जो है फ्लूइड जो है एकमुलेट होते हैं। ओके, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR क्या है, मैटरनल डेथ इज़ द डेथ ऑफ वोमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और अप टू 42 days आफ्टर डिलीवरी और एबॉर्शन regardless of the
site of pregnancy and from any cause related to pregnancy or aggravated by pregnancy or its management but not from accidental cause। स्टूडेंट इसका खुलासा मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैटरनल डेथ क्या होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, MMR क्या है। ये वुमेन की वो डेथ है जो प्रेगनेंसी की वजह से हो, चाहे प्रेगनेंसी की वजह से हो, चाहे वो इसका जो बेबी है वो डिलीवर हो जाए और इसके बाद इसकी डेथ हो जाए, मतलब 42 डेज़ तक, प्रेगनेंसी के बाद 42 डेज़ तक या डिलीवरी के बाद 42 डेज़ तक, ओके, या डिलीवरी के बाद एबॉर्शन के बाद, ओके, तो फीमेल को अगर डेथ हुई, ओके, तो ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में जो है हम काउंट करते हैं, ओके, चाहे वो डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के 42 डेज़ बाद, जब से ये प्रेग्नेंट हुई है, प्रेगनेंसी के जब एग और ओवा आपस में मिली हुई है, प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है, तो डिलीवरी के पोस्टमार्टम 42 डेज़ तक इसको अगर डेथ हुई तो ये मैटरनल डेथ होगी, कंसिडर होगी, ओके, रिगार्डलेस ऑफ द साइट ऑफ प्रेगनेंसी एंड फ्रॉम एनी कॉज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लिहाज से कितनी भी काजेस होते हैं, जितनी भी काजेस होते हैं, तो ये इसमें होते हैं। अगर कोई भी काज है तो ये इसको हम मैटरनल डेथ में जो है, मैटरनल डेथ जो है हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में हम काउंट करते हैं, ओके। और एग्रेवेटेड बाय प्रेगनेंसी, या प्रेगनेंसी की वजह से ये जो है एग्जेजरेट हुआ है, एग्रेवेटेड हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, और इट्स मैनेजमेंट या इसकी मैनेजमेंट की वजह से, बट नॉट फ्रॉम एक्सीडेंटल का। ऐसा नहीं है कि वुमेन प्रेग्नेंट है और वो जो है हॉस्पिटल जा रहा है या वो जो है शॉपिंग पे जा रहा है और रास्ते में इसने एक्सीडेंट किया, तो ये एक्सीडेंट वगैरह या मतलब जो है हवाई फायरिंग, इसमें जो है इसकी डेथ हुई, तो इस तरह चीज़ों में जो है ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में जो है हम काउंट नहीं करते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से डिलीवरी के 42 डेज़ तक, ओके, तकरीबन हमारे पास ये 10 महीने, 10 मंथ्स और 12 डेज़ जो है ये बनते हैं। तो इसी के दौरान अगर फीमेल की डेथ हो गई, ओके, प्रेगनेंसी की वजह से या डिलीवरी की वजह से, लेबर पेन की वजह से, मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशन है इसकी वजह से, तो ठीक है, लेकिन नॉट फ्रॉम एक्सीडेंटल कॉज। ये WHO 1997 ने जो है डिस्कस किया है और ये MCQs में पूछा जा सकता है। इसमें तकरीबन 5 to 6 MCQs है, ओके, कि मैटरनल डेथ क्या है, डेथ ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ अप टू 42 डेज़, या मतलब डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के बाद, एबॉर्शन इंक्लूड है या नहीं है, ओके, या इसकी मैनेजमेंट इसमें इंक्लूड है, या एग्रीवेटेड बाय प्रेगनेंसी एग्रीवेशन की वजह से ये इंक्लूड है इसमें, या एक्सीडेंट इसमें इंक्लूड है, तो या ये डिफिनेशन किसने दिया है, स्टेटमेंट तो WHO 1997 ने। तो इसमें काफ़ी सारे MCQs है, ओके स्टूडेंट्स। मैटरनल हेल्थ सिचुएशन इन पाकिस्तान में मैटरनल हेल्थ सिचुएशन क्या है। एवरी 20 मिनट्स ए वुमेन डाइज ड्यू टू, हर 20 मिनट्स में एक वुमेन जो है इसकी डेथ होती है, किस वजह से। 25,000 to 30,000 डाई इन ए ईयर ड्यू टू प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू। प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू से 25,000 से 30,000 तक जो है, 25,000 से 30,000 तक जो है इस इतने डेथ होती है। ये स्टेटिस्टिकल रेशो MCQs में आ चुके हैं ऑलरेडी। और 7 लाख टू 8 लाख सफ़र मटरनल मोर्बिडिटी, ओके, और हर साल हर 20 मिनट्स में, ओके, ये आप देखें हर 20 मिनट्स में 7 लाख से 8 लाख तक जो है मदर जो है मोर्बिडिटी में जाते हैं। मोर्बिडिटी क्या हो, जो डिजीज़ है, ओके। 1 in 400 डिलीवरीज रिजल्ट इन फिस्टुला, ओके, और 400 में से एक डिलीवरी जो है फिस्टुला पे होता है। फिस्टुला क्या होता है, फिस्टुला ये होता है कि जब हमारे बॉडी में 2 कैविटीज़ आपस में मिलते हैं, ओके, इसमें कोई होल होता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, रेक्टम अलग है, एनस अलग है और यूरेथ्रा अलग है, लेकिन अगर यूरेथ्रा और एनस के बीच में जो वाल है अगर वो रप्चर हो जाए, ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फिस्टुला कहते हैं, ओके। इसके फिर 2 टाइप्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, ख़ासतौर फीमेल में होता है, एक वेजाइना और यूरेथ्रा के बीच में जो वाल है ये जो है रप्चर होता है, या एनस और जो वेजाइना है इसके बीच में जो है एक वाल जो है, ये वाल ये एक है वाल, VALUE वॉल्व, जो हर्ट में होता है, ओके, डोर होता है, ये नहीं। एक है वाल, WALL, जिसको हम लेयर कहते हैं, दीवार कहते हैं, ओके। तो इस दीवार को जो है ये दीवार डैमेज होता है तो इसको हम फिस्टुला कहते हैं। फिस्टुला क्या होता है, जब हमारे बॉडी में 2 कैविटीज़
के बीच में जो दीवार होता है वो ख़राब होता है, वो दोनों कैविटीज़ आपस में मिलते हैं, तो इसको हम फिस्टुला कहते हैं। ओके। हेल्थ स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जितनी भी वुमेन है ना, इसके हेल्थ स्टेटस को डिस्कस करते हैं। लो फीमेल एजुकेशन, ओके, लो फीमेल एजुकेशन है तो इसके पास इंफॉर्मेशन भी कम होते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स होते हैं। लैक ऑफ कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज सही से नहीं है, ओके, तो ये मसले तो हो गए ना। तो ये सब सिंपल है स्टूडेंट्स। हार्मफुल कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस, हमारे कल्चर मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेडिशंस है, सकाफ़त है, हमारे कल्चर्स है, और ये काम अच्छा है और ये बुरा है और ऐसा करना है और वैसा करना है, हालांकि इसमें कोई बात ही नहीं होता है, लेकिन हमारे अपने रिस्ट्रिक्शंस होते हैं फ़ीमेल पे। तो ये चीज़ें जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के कस्टम्स, कल्चर्स और ट्रेडिशंस की वजह से होते हैं। डिसएम्पावरिंग मेल एटीट्यूड्स, ओके, पोर गवर्नेंस, इनसिक्योरिटी, इनएडिक्वेट हेल्थ केयर, प्रिवेंशन, ये सब जो है सिंपल बातें आप लोग खुद रीड कर सकते हैं। ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारे पेपर में इससे एमसीक्यूज़ आ चुके हैं, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। और स्टूडेंट याद रखना, ऐसा पेपर है ही नहीं सीचन में कि इससे 2 एमसीक्यूज़ या 1 एमसीक्यूज़ नहीं आया होगा। ओके। द मेजर काज ऑफ एमएम इंक्लूड्स, एमएम की मेजर काज क्या है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की, ओके। डायरेक्ट काज क्या है? और दीज डिजीज़ और कॉम्प्लिकेशन अकर, डिजीज़ या इसके जो कॉम्प्लिकेशन की वजह से जो डेथ होती है इसको डायरेक्ट काज कहते हैं। ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, ये प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के दौरान जो है होता है। तो हेमरेज, हेमरेज 25%। स्टूडेंट याद रखना, सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है ना, तो ये हेमरेज की वजह से होते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पेपर में एमसीक्यूज आ चुका है 2023 पेपर, आप देख सकते हैं। इसमें आया है एक सिनेरियो, और इसमें लास्ट में ये लिखा है कि किस चीज़ से जो है ज़्यादा डेथ होती है। ओके, तो हेमरेज की वजह से 25,000 ब्लड जो है हद से ज़्यादा जो है निकलता है बॉडी से। सेप्सिस, सेप्सिस से 15% स्टूडेंट। ओके, ये सेप्सिस क्या है स्टूडेंट? सेप्सिस हमारा जो ब्लड में जब बैक्टीरिया एंटर होता है, ओके, और फिर ये मुख्तलिफ किस्म के डिजीज़ काज करते हैं, तो इस वजह से ये भी, मतलब अगर सेफ प्रेगनेंसी नहीं है ना, सेफ केयर नहीं है, तो फिर ये मसले होते हैं। अनसेफ एबॉर्शन, अगर अनसेफ एबॉर्शन है तो इससे 13%। हाइपोटेंसिव डिसऑर्डर, हाइपोटेंसिव डिसऑर्डर 12%। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर 8% एंड अदर 8%। स्टूडेंट ये आप लोग याद रखिए, एक पेपर में सेप्सिस आया है और हमारे पेपर में हेमरेज आया है, लेकिन ज़्यादातर ये जो एमसीक्यूज उठाते हैं ना, तो हेमरेज उठाते हैं। बाज़ बुक्स में ये 28% है, बाज़ में 25% है, तो ये परसेंटेज भी आप लोगों से पूछ सकते हैं, और इस तरह भी कह सकते हैं कि किस वजह से जो है ज़्यादा डेथ हुई है। इनडायरेक्ट कॉज, और इनडायरेक्ट कॉज क्या है? और दीज विच और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़, इसको पहले से डिजीज़ है बट एग्रीवेटेड बाय प्रेगनेंसी, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से ये डिजीज़ ज़्यादा हुआ। और डायरेक्ट काज क्या है? डायरेक्ट काज में ये है कि किसी डिजीज़ की वजह से या कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इसको जो है काज हुआ। और इनडायरेक्ट काज क्या है? इनडायरेक्ट काज ये है कि और दीज विच और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से ये एग्रीवेट हुआ। फॉर एग्जाम्पल अनीमिया है, या हार्ट डिजीज़ है, या डायबिटीज़ मेलाइटस है, ओके, किडनी डिजीज़ है, मुख्तलिफ किस्म के कोइंसिडेंटल काजेज़ और नॉट रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। ये कोइंसिडेंटल काजेज़ जो है ये प्रेगनेंसी के साथ रिलेट नहीं है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के जो डेथ होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि एक फ़ीमेल प्रेग्नेंट है और वो फॉर एग्ज़ाम्पल 4 सदस्य से जो है ये डिलीवर की जाती है LRH पेशावर या KTH या मतलब HMC, तो रास्ते में ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक की वजह से ये जो एक्सीडेंट है ना, फीमेल की डेथ हुई है, तो ये हमारे पास कोइंसिडेंटल काज है। ओके, इंसिडेंट हुआ है ना, वाकया हुआ है। काजेज ऑफ मैटरनल डेथ, तो इसमें आप देखें हेमरेज कितना है? 28% है। ये पाई चार्ट जो है आप लोगों को दिया है, ये भी इंशाल्लाह आप लोग सेक्स सेमेस्टर में बायोस्टैटिस्टिक में पहचान लोगे कि ये पाई चार्ट किया है। ओके, और ये किस वजह? सेप्सिस 18% है, और HTN जो है, हाइपरटेंशन जो है ये 13% है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर 7% है, और एम्बोलिज्म 4% है। ये सब आप लोग जो है ख़ुद देख सकते हैं। और हेमरेज आप देखें 28%। ओके, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बाय कंट्री 2005, ये 2005 के जो है ये स्टैटिस्टिकल रेशोज़ है। ओके, तो ये आप खुद देख सकते हैं। हाई रिस्क मदर और pregnancies, high risk mother or pregnancies, a high risk pregnancy is one in which the mother or fetus has a high risk of death or disability as a consequences of one or more conditions that complicate the normal pregnancy प्रोसेस। ये हमारे पास प्रेगनेंसी के एक हाई रिस्क होता है, इसमें एक मदर या पीटस जो है हाई रिस्क पे होता है कि ये इसको डेथ भी होते हैं, ये डिसेबल भी हो सकते हैं। ओके,
फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं हाई रिस्क मदर क्या है या हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होते हैं स्टूडेंट। ये हमारे पास वो प्रेगनेंसी है कि जिसमें मदर या इसके जो फीटस है ये हर टाइम जो है हाई रिस्क पे होता है कि इसकी डेथ हो सकती है या ये डिसेबल हो सकती है। ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वन आर मोर कंडीशन, इसको एक डिजीज़ है या एक से ज़्यादा डिजीज़ होते हैं, ओके, दैट कम्प्लिकेट द नॉर्मल प्रेगनेंसी प्रोसेस। तो इस डिज़ीज़ की वजह से इसको जो है मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं और इसके डेथ या डिसेबिलिटी के चांसेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ीमेल है, इसको डायबिटीज़ मेलाइटस है या हार्ट डिजीज़ है, ओके, या इसको मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के डिसऑर्डर है जो क्रॉनिक डिसऑर्डर है, किडनी डिसऑर्डर है, तो इस वजह से जो है इसकी प्रेगनेंसी अफेक्ट हो सकती है, ओके। फैक्टर्स फॉर हाई रिस्क प्रेगनेंसी, और हाई रिस्क प्रेगनेंसी के मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर्स हैं। एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन सच एज हाई बीपी, डायबिटीज़ और HIV पॉजिटिव, या ओवरवेट, ओबेसिटी है, मल्टीपल बर्थ्स है, यंग और ओल्डर मैटरनल एज है, तो ये सब इसमें होते हैं, ये कॉमन है स्टूडेंट्स। रेफरेंस फॉर हाई रिस्क प्रेगनेंसी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के मुख्तलिफ़ किस्म के रेफरेंस है, इसको आप लोग जान लें, ओके। तो ये क्या है, प्राइमेटोलॉजिस्ट है। प्राइमेटोलॉजिस्ट क्या है, ये हमारे पास एक डॉक्टर होता है जिसने स्पेशल ट्रेनिंग किया हो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में, तो इसको प्राइमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड या एक अलग अल्ट्रासाउंड है, इससे एमसीक्यूज आते हैं स्टूडेंट। वेरी डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड टू व्यू ऑल द सिस्टम एंड स्ट्रक्चर मोर क्लियरली, ये एक डिटेल अल्ट्रासाउंड है, ओके, हद से ज़्यादा डिटेल अल्ट्रासाउंड है। इसमें जो फीमेल के सिस्टम होते हैं ना, ऑर्गन्स, ये बहुत ज़्यादा जो है क्लियरली देखते हैं, चेक करते हैं। एमनियोसेंटेसिस क्या है स्टूडेंट, ये हमारे पेपर में आ चुका है। एमनियोसेंटेसिस, ए प्रोसीजर ऑफ विच रिमूव्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड सराउंडिंग द बेबी फॉर एनालिसिस। प्लेसेंटा में जो बेबी होता है तो इसके इर्द गिर्द तो फ्लूइड होते हैं ना, तो इस फ्लूइड से जब वो एक सैंपल लेते हैं, इसको टेस्ट करते हैं प्रोसीजर के लिए, इसको एमनियोसेंटेसिस कहते हैं, ओके। एंटीनेटल असेसमेंट एंड केयर, एंटीनेटल असेसमेंट एंड केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंप्रहेंसिव हेल्थ सुपरविजन ऑफ ए प्रेग्नेंट वुमेन बिफोर डिलीवरी, डिलीवरी से पहले प्रेग्नेंट वुमेन की आप लोगों ने क्या करना है, कंप्रहेंसिव हेल्थ सुपरविजन करनी है, इसके हेल्थ को देखनी है। और इट इज़ प्लान एग्जामिनेशन, ये एक प्लान एग्जामिनेशन है, फीमेल के बॉडी को जो है एग्जामाइन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसमें गाइडेंस गिवन टू द प्रेग्नेंट वुमेन, और प्रेग्नेंट वुमेन को गाइडेंस प्रोवाइड किए जाते हैं कि ये चीज़ आपने खानी है, इस चीज़ से परहेज़ करना है, ये चीज़ जो है आपने लेनी है, फॉलिक एसिड वगैरह वगैरह। द प्रेग्नेंट वुमेन फ्रॉम द कंसेप्शन टिल द टाइम ऑफ लेबर, ये कंसेप्शन क्या भला है स्टूडेंट, कंसेप्शन ये है, हम कह सकते हैं कि इसको हम मतलब जब स्पर्म एग के साथ जो है अटैच होता है, ओके, दोनों मिलते हैं, तो जब एम्ब्रू बनते हैं तो इस टाइम को कहते हैं, इसको कंसेप्शन कहते हैं। जब मेल फीमेल इंटरकोर्स करता है और इसके बाद जो स्पर्म वो आपस में मिलते हैं ना, तो इसको कंसेप्शन कहते हैं, ओके। टिल द टाइम ऑफ लेबर, और लेबर क्या है, जब बेबी जो है, बेबी की डिलीवरी होती है, जो लेबर पेन होता है, लेबर होते हैं ना, तो कंसेप्शन से लेके लेबर तक, ओके, आपने क्या करना है, एग्जामिनेशन करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, और प्रेग्नेंट वुमेन को गाइडेंस देनी है, ओके। एंटीनेटल असेसमेंट इंक्लूड हिस्ट्री आपने जो है लेनी है, और इन्वेस्टिगेशन करनी है, एग्जामिनेशन करनी है। ये आप देखें ना, ये डॉक्टर नर्स जो है एग्जामिनेशन करते हैं इस फीमेल की, प्रेग्नेंट है, ओके। Antenatal care is the care you get from health professional during your pregnancy, is sometimes called pregnancy care और maternity care। ये जो antenatal care जो है प्रोवाइड करते हैं ना, तो इसको क्या कहते हैं, इसको दूसरा तीसरा नाम है pregnancy care और maternity care, okay। Most women have their first and longest antenatal check-ups between 8 and 12 months of 12 week of प्रेगनेंसी। ये ज़्यादातर वुमेन के लिए जो है फर्स्ट और लॉन्गेस्ट एंटीनेटल चेकअप्स जो होते हैं ना, तो ये 8 और 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में हम जो है इसको करते हैं, ओके स्टूडेंट्स, ये याद रखना एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपोनेंट्स ऑफ एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल केयर के कंपोनेंट्स हैं हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के। कंपोनेंट्स ऑफ ANC इंक्लूड, ANC में एंटीनेटल केयर, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, प्रिवेंशन, मैनेजमेंट ऑफ प्रेगनेंसी रिलेटेड और कंकरेंट डिजीज़, ओके, प्रेगनेंसी रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं इसकी मैनेजमेंट करनी है। हेल्थ एजुकेशन एंड प्रमोशन, हेल्थ को आप लोगों ने जो है लोगों को एजुकेट करना है अबाउट हेल्थ, और हेल्थ को प्रमोट करना है लोगों में। तो ये हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ एंटीनेटल केयर, ओके स्टूडेंट्स।
हिस्ट्री में क्या है, पर्सनल हिस्ट्री लेनी है, फैमिली हिस्ट्री लेनी है, मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री लेनी है कि पहले कहीं मेडिकल या सर्जिकल हिस्ट्री तो इसकी नहीं है। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री देखनी है, मेंस्ट्रुएशन कब होते हैं, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री होते हैं, या हमारे पास जो है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी। ओके, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो है ज़रूरी है स्टूडेंट। अब जो ये पॉइंट्स हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे MCQs आ चुके हैं ऑलरेडी और आ सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, हाइट अप और 150 सेंटीमीटर इंडिकेशन ऑफ एन एवरेज साइज पेल्विस। स्टूडेंट याद रखना साइज कितना होना चाहिए, 150 सेंटीमीटर। ओके, ये एवरेज साइज पेल्विस की इंडिकेशन करता है कि पेल्विक साइज कितना है, 150 सेंटीमीटर। इसको हम लेबर चैप्टर में डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। ओके, लेकिन यहाँ पे भी आप लोग इसको जो है रिमेंबर करें। द अप्रोक्सीमेट वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज 12 किलोग्राम। अप्रोक्सीमेट वेट जो फीमेल गेन करता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये 12 किलोग्राम है। ओके, 2 किलोग्राम इन फर्स्ट 20 वीक में 2 किलोग्राम एंड 10 किलोग्राम इन रिमेनिंग 20 वीक्स। रिमेनिंग 20 वीक्स में 10 किलोग्राम, एक में फर्स्ट 20 में 2 किलोग्राम और लास्ट 20 में 10 किलोग्राम, टोटल 12 किलोग्राम। स्टूडेंट याद रखना 1.5 ग्राम पर वीक अनटिल टर्म, 1.5 ग्राम पर वीक जो है ये काउंट होते हैं। स्टूडेंट ये चीज़ें याद रखिए, MCQs में आ चुका है। द प्रेग्नेंट वुमेन रिपोर्ट्स एटलीस्ट 10 मोमेंट्स इन 12 आवर्स। और प्रेग्नेंट वुमेन जो है बेबी के जो है 10 मोमेंट्स 12 आवर्स में जो है रिपोर्ट करते हैं, तो ये नॉर्मल होते हैं। फीटल हार्ट साउंड इज हेयर्ड बाय फाइन हर्ड फीटल स्टेथोस्कोप आफ्टर द 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के 20 वीक बाद फिर फीटल हार्ट साउंड आप लोग सुन सकते हैं, लेकिन किस चीज़ के थ्रू, पाइनार्ड फीटल स्टेथोस्कोप। ओके स्टूडेंट ये याद रखना, पाइनार्ड फीटल स्टेथ के ज़रिए आप लोग फीटल हार्ट साउंड जो है 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद जो है चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट ये MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फीटल रिप्रेजेंटेशन शुड बी assist by abdominal palpation at 36 weeks. Fetal presentation should be assist by abdominal palpation. Abdominal palpation 36 weeks पे आप लोग इसको जो है ऐसे फीटल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट इसको हम लेबर चैप्टर में डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं 1 by 1। इन्वेस्टिगेशन में क्या है, यूरिन टेस्ट फॉर कीटोन्स एंड प्रोटीन्स, यूरिनरी फ्रिक्वेंसी, यूरिन फ्रिक्वेंसी और नेजल स्टेपनेस एंड फिक्सटेसिस, और स्लीप डिफिकल्टीज, नाजिया एंड वोमिटिंग, टाइलिज्म क्या है, एक्सेसिव साल्वेशन और हार्ट बर्न। ये सब जो है हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया कि इसका क्या मतलब है, तो सैम्पल है। ओके स्टूडेंट्स, वेरिकोसाइट्स ऑलरेडी डिस्कस किया है, वेन जो है स्किन पे नज़र आते हैं, डिपेंडेंट एडिमा, ओके, कॉन्स्टिपेशन, हेमराइड, लेग क्रैम्प, बैकेज, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हेल्थ टीचिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान जो हेल्थ टीचिंग होता है क्या है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, वेट गेन है, फ्रेश एयर एंड सनशाइन इसके लिए ज़रूरी है, रेस्ट एंड स्लीप ज़रूरी है, डाइट, डेली एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन, हाइजीन। स्टूडेंट ये चीज़ें जो है आप लोग याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सेक्चुअल काउंसलिंग आपने करना है कि इस तरह सेक्स करना है, इस तरह इंटरकोर्स करना है, स्मोकिंग से परहेज़ करना है, स्मोकिंग नहीं करना है, और मेडिकेशन इस तरह जो है लेनी है, इरेडिएशंस और ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल हज़ार्ड्स, जो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग काम करते हैं, तो इसी दौरान जो नॉइज़ पॉल्यूशन होते हैं, ट्रैवल, पाल ऑफ, ये सब चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। पोस्ट नेटल कम्प्लिकेशंस क्या है, जब बेबी डिलीवर होता है ना, तो इसके बाद जो कम्प्लिकेशन है, पोस्टमार्टम इन्फेक्शंस होता है, इंक्लूडिंग यूरिन, ब्लैडर और किडनी इन्फेक्शंस, ये सब जो है हो सकते हैं। ओके, एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी, और आफ्टर डिलीवरी जो है एक्सेसिव ब्लीडिंग भी हो सकते हैं। पेन इन दी प्रीनियल एरिया, जो प्रीनियल एरिया है ना, वेजाइना और रेक्टम के बीच में जो एरिया है, इसमें भी पेन होता है। ओके, जो वेजाइना और रेक्टम है, तो इसके बीच में जो एरिया है ना, इसको प्रीनियल एरिया कहते हैं, और इस जगह को प्रीनियम कहते हैं। ओके, वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकती है, स्ट्रेच मार्क्स हो सकती है। ओके, जो मतलब ये प्रीनियम एरिया अक्सर जो है डिलीवरी के लिए ये कट करती है। ओके, तो जब ये कट करते हैं तो फिर इसको स्ट्रेच से जो है इसको है उसको स्ट्रेच करते हैं। ओके, तो स्ट्रेच मार्क्स भी हो सकते हैं, इसकी वजह से भी मसले हो सकते हैं। ये हेमरॉइड्स एंड कॉन्स्टिपेशंस, ओके, यूरिनरी और फेशियल इनकॉन्टिनेंस, इसकी वजह से भी हो सकते हैं। ओके, इसके अलावा हमारे पास है ये मस्टाइटस है, URI है, या UTI है, या थ्रम्बोपिल्बाइटिस है, हेमाटोमा है। ओके, तो
ये जो है ये भी पोस्टमार्टम कॉम्प्लिकेशंस है मुख्तलिफ़ किस्म के। इसमें जो फर्स्ट वन है ना, फर्स्ट वन तो मेस्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रीस्ट टिश्यू, ये ब्रीस्ट टिश्यू की इन्फ्लेमेशन होता है। ओके, ऑफ्टन ड्यू टू इन्फेक्शन कॉमन इन ब्रीस्ट फीडिंग वुमेन, जो वुमेन बेबी को जो है फीडिंग करता है तो इस को जो है ये मसले होते हैं मेस्टाइटिस। ओके स्टूडेंट, सेम सीक्वेंस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। और ये जो URI है ना, तो ये अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। ओके, इसमें नोज, थ्रोट, लंग्स, ओके, कॉमन कोल्ड, सिनसाइटिस, ये सब जो है इसमें होते हैं। UTI में हमारे पास यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इन्फेक्शन यूरिनरी सिस्टम, किडनी, ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सब जो है इसमें होते हैं। ओके, और थ्रोम्बोपिलवाइटिस है। ओके, जो इंजेक्शन आप लगाते हैं ना, तो ये साइड जब जो है ख़राब होता है और थ्रम्ब बनते हैं या हेमाटोमा है, ओके, बोन फ्रैक्चर होता है, तो इसके बाद जो है या जो बंदा जो है वो फाल होता है ना, तो फिर इसकी स्किन में ये जो है हेमाटोमा होता है, बहुत सारा ब्लड जो है बाहर निकलता है और फिर ये ब्लड जो है ड्राई होता है अंडर द स्किन, तो इसको क्या कहते हैं, हेमाटोमा होता है। एब्सिस फॉर्मेशन, ओके, और एंडोमर्टाइट एंडोमेटाइटिस और प्रीनियल सेलुलाइटिस, ये सब जो है मुख्तलिफ़ किस्म के डिसऑर्डर हैं। इसके बाद हमारे पास है डिस्कम्फोर्ट ड्यूरिंग सेक्स, सेक्स के दौरान डिस्कम्फोर्ट को फील करते हैं। ओके, डिफ़िकल्टी रिगेनिंग योर फ्री प्रेगनेंसी शेप, हेयर लॉस होते हैं, सब इन्वोल्यूशंस ऑफ यूटेरस, ओह, सब इन्वोल्यूशंस ऑफ यूटेरस। सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूटेरस का क्या मतलब है, फेल टू रिटर्न टू इट्स प्री प्रेगनेंसी साइज एंड शेप आफ्टर चाइल्ड बर्थ। स्टूडेंट, इसको आप लोग याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है सीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस ये है जब किसी फीमेल की डिलीवरी सही से नहीं होता, तो ये जो पेरिनियम एरिया है ना, पेरिनियम क्या है, पेरिनियम हमारे पास जो वेजाइना और रेक्टम के बीच में जो एरिया है ना, तो इसको कट करते हैं। तो इसको जब कट करते हैं ना, तो प्रेगनेंसी डिलीवरी तो होते हैं, लेकिन जब डिलीवरी होते हैं ना, तो फिर इसके बाद ये रिकवर होता है, साइज़ ठीक होता है, लेकिन बस फीमेल की ये जो है रिकवरी नहीं होता। ओके, फिर से जो है ये ठीक नहीं होता, तो इसको हम इन्वोल्जन्स ऑफ यूटेरस कहते हैं। ओके, इसके यूटेरस जो है थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ओके, मतलब हम कह सकते हैं बड़ा होता है। ओके, इंक्रीज लेंथ ऑफ पोस्टमार्टम रिकवरी पीरियड्स, और फिर इसकी वजह से इसका जो पोस्टमार्टम रिकवरी पीरियड है ना 42 डेज है, तो इससे ज़्यादा होता है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन, और पोस्टमार्टम डिप्रेशन जब बेबी डिलीवर होता है ना, तो फीमेल को फिर एक डिप्रेशन सा होता है। may occur in 10 to 23 of the women, 23% ऑफ वुमेन, 10 to 23% वुमेन्स को ये होते हैं एट्रू मेजर डिप्रेशन, और ये एक मेजर डिप्रेशन है स्टूडेंट, याद रखना। इंशाल्लाह MHN 6 सेमेस्टर में हम ने वीडियो बनाए हैं डिप्रेशन पे और मेंटल हेल्थ नर्सिंग पे, तो आप लोग आ जाइए ना, तो आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। MHN मैंने अच्छे से जो है पढ़ाया है आप लोगों के लिए। ओके, तो डिप्रेशन, एंजाइटी, इसके मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स है, मुख्तलिफ़ किस्म के डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया है, ये हमने डिटेल के साथ डिस्कस की है। कैन लास्ट इन दी सेकंड ईयर आफ्टर डिलीवरी, और रिस्क फैक्टर है, पास्ट हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन है, डिप्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लाइफ स्ट्रेस और पोर सोशल सपोर्ट। स्टूडेंट, ये डिप्रेशन है क्या चीज़, चले इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। डिप्रेशन में हमारे पास 2 सिम्टम है। नंबर फर्स्ट जो सिम्टम है, ये विड्रॉल करता है, मतलब किसी से जो है बात नहीं करता, बस अपने घर में जो है रहता है, अपने रूम में रहता है, किसी से बात नहीं करता, फ्रस्ट्रेट होता है। और स्टूडेंट नंबर सेकंड जो है, ये क्या करता है, इसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, ये कहता है कि मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, मैं सुसाइड करता हूँ। तो ये 2 सिम्टम्स अगर कोई बंदे में है ना, तो ये डिप्रेशन है। ओके, पोस्टमार्टम असेसमेंट, पोस्टमार्टम असेसमेंट क्या है, द नर्स कैन रिमेंबर द की पॉइंट्स ऑफ पोस्टमार्टम इन्फेक्शन बाय लर्निंग द एक्रोनिम BUBBLE, which stand for breast, uterus, bladder, bowel, lochia, episiotomy, lower extremities and emotions. Okay students, B stand for breast, U stand for uterus, B stand for bowel, B stand for bladder, L locha and E epistemology, sorry, episiotomy, लेसरेशन। स्टूडेंट, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने क्या चीज़ डिस्कस करें, ब्रीस्ट को असेस करनी है पोस्टमार्टम पे। ओके, जब बेबी डिलीवर होता है ना, तो हमने ब्रीस्ट चेक करने हैं, यूटेरस चेक करनी है फीमेल की, मदर की, ब्लैडर चेक करनी है, बवल्स चेक करनी है, लूचिया। स्टूडेंट, ये लूचिया क्या है, पोस्टमार्टम वेजाइनल
डिस्चार्जिंग। ओके, जो पोस्टमार्टम के बाद जो फीमेल से जो डिस्चार्ज होती है ना फ्लूइड्स के, ओके, तो इसको कहते हैं लोचिया। ओके, एपिस एपिजियोटमी। एपिजियोटमी क्या है? ये जो मैंने डिस्कस किया इससे पहले कि जो पेरिनियम एरिया है ना वेजाइना और रेक्टम के बीच में जो एरिया, इसको जब हम कट करते हैं ना डिलीवरी के लिए, ओके, तो इसको कहते हैं एपिजियोटमी। ओके, एपिजियोटमी इसको कहते हैं। तो इसको चेक करते हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को चेक करते हैं और इमोशंस को चेक करते हैं। ओके, ब्रीस्ट, ब्रीस्ट को हम चेक करते हैं। द ब्रीस्ट शुड बी असेस्ड फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन सच एज पेन, रेडनेस एंड वार्म। इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। यूटेरस, इफ द यूटेरस फील बोगी इट शुड बी मसाज्ड। ओके, अगर यूटेरस जो है बोगी या इस तरह के जो है थोड़ा सा सख्त जो है आप लोग फील करते हैं तो आप इसके मसाज कर सकते हैं। इफ़ द यूटेरस बिकम डिविएटेड टू वन साइड, अगर यूटेरस एक साइड पे जो है डिविएट हुआ, इट में इंडिकेट ब्लैडर डेस्टिनेशन। ओके, तो आप लोग कह सकते हैं कि इसको ब्लैडर डेस्टिनेशन हुआ है, ब्लैडर एक तरफ पे हुआ है, तो इसकी वजह से यूटेरस दूसरी तरफ पे हुआ है। ब्लैडर, इट में टेक 2 to 3 days of a woman to have bowel movements due to pain. Okay, lack of food and dehydration, stool softener may be given. लूचिया शुड बी असिस्ट फॉर कलर, ऑर्डर एंड एमोन। इसके एमोन देखनी है कि नॉर्मल फीमेल की इतना है और इस फीमेल की इतनी है, ऑर्डर कैसा है, कलर कैसा है। एपिजियोटमी क्या है? इफ़ द वुमेन हैज़ एपिजियोटमी द नर्स शुड असिस्ट फॉर रेडनेस, एडेमा, इकोमोसिस, डिस्चार्ज एंड ऑप्रोक्सीमेशन। ये सब चीज़ें देखनी है। लोअर एक्सट्रीमिटीज़, द लोअर एक्सट्रीमिटीज़ मस्ट बी असिस्ट फॉर डीप वेंट थ्रोम्बोसिस। लोअर एक्सट्रीमिटीज़, पाँव, लेग्स आप लोगों ने इसलिए चेक करनी है कि कोई डीप वेन थ्रोम्बोसिस तो नहीं है। द मदर इज एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग ए डीवीटी। ओके, डीप वेन थ्रोम्बोसिस तो इसको नहीं है, ओके, क्योंकि इसकी हाई रिस्क है। टू इंक्रीज क्लॉटिंग फैक्टर फ्रॉम बर्थ एंड लाइंग इन द बेड। Emotions, hormone fluctuations as well as the birth experience can cause the mother to experience many new and strong emotions. जब फीमेल फर्स्ट टाइम जो है इसके बेबी होते हैं ना, तो फिर इसके बाद इसके मतलब हार्मोन फ्लक्चुएशन की वजह से मुख्तलिफ माइंड में मुख्तलिफ किस्म की बातें जो है आते हैं और इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, तो ये इमोशंस हैं। ओके, पोस्टमार्टम केयर एंड टीचिंग। पोस्टमार्टम केयर एंड टीचिंग को डिस्कस करते हैं कि इसका क्या मतलब है। पोस्टमार्टम केयर, एक पोस्टमार्टम केयर फीमेल की डिलीवरी हुई, ओके, बेबी डिलीवर किया, तो फिर इसकी अपना केयर है और इसको टीच करना है। असिस्ट मदर विद रेस्ट एंड रिकवरी आफ्टर बर्थ। मदर को असिस्ट करना है रेस्ट के लिए, इसको रेस्ट पे डालना है और रिकवरी आफ्टर बर्थ। ओके, असेसमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल अडेप्टेशन। ओके, इसके जो है आप लोगों ने इसके जो है माइंड चेक करनी है। प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करनी है। एजुकेशन रिगार्डिंग सेल्फ मैनेजमेंट एंड इन्फेंट केयर, के मदर ने अपने इन्फेंट की किस तरह केयर करनी है। सपोर्ट ऑफ मदर एंड हर पार्टनर ड्यूरिंग ट्रांजिशंस टू पेरेंटहुड। ओके, ये माँ बाप को जो है ये एजुकेट किया जाता है कि इस तरह आप लोगों ने अपने बेबी के साथ करना है। टीचिंग अबाउट सक्सेसफुल लैक्टेशन, और टीचिंग जो है टीच करनी है आप लोगों ने मदर को कि आपने अपने बेबी का किस तरह लैक्टेशन करना है, मतलब किस तरह फीडिंग करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यू बर्न केयर एट होम, होम में न्यू बर्न की केयर। ओके, टेकिंग ए न्यू बर्न केयर क्लास ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन प्रिपेयर केयर गिवर फॉर रियल थिंग्स बट फीडिंग एंड डायपरिंग बेबी डोल एंड नॉट द सेम। ओके, ये जो फीडिंग है और डायपरिंग है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यू बर्न केयर बेसिक्स इंक्लूड्स हैंडलिंग ए न्यू बर्न इंक्लूडिंग सपोर्टिंग द बैक नेक, बेबी को हैंडल करना है। ओके, और इसके जो बैक है ना इसको सपोर्ट करना है सबसे पहले। चेंज डायपर, डायपर को चेंज करना है। बाथिंग, इसको जो है बात करना है, नहाना है, शॉवर देनी है, ड्रेसिंग चेंज करनी है। स्वाडिंग, ओके, स्वाडिंग बांधना, इसको जो है बांधना, खैर मेडिकल में तो स्वेडिंग का कोई कंसेप्ट है ही नहीं, लेकिन हमारे घरेलू में लोग जो है इस तरह काम करते हैं। ओके, लेकिन ये चीज़ जो है नहीं है। ओके, ये मेडिकली जो है ठीक काम नहीं है स्वेडिंग, लेकिन हमारा लोग जो है ऐसा करते हैं। फीडिंग एंड बर्पिंग, ओके, तो इसको फीड करना है, बर्प करना है। क्लीन द अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लीन करना है। केयरिंग फॉर हीलिंग सर्कमसेशन, ओके, और सर्कमसेशन जो इसको हम कहते हैं ना कि बच्चे को सुन्नत करना है, तो सर्कमसेशन करनी है।
ओके, और फिर इस सर्कमसिशन की जो हीलिंग है ना, इसकी केयर करना है। यूजिंग ए बल्ब सिरेंज टू क्लियर द बेबी नेजल पैसेज, और बेबी के जो नेजल पैसेज है ना, इसको सिरेंज के थ्रू क्लियर करना है। टेकिंग ए न्यूबॉर्न टेम्परेचर, और न्यूबॉर्न टेम्परेचर चेक करनी है। टिप्स फॉर सूथिंग द बेबी, ओके। इसके बाद एम्पेसिस ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, सबसे ज़रूरी चीज़ ब्रेस्ट फीडिंग है। ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी एम्पेसिस्ड बिकॉज इट सप्लाइज ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स इन द प्रॉपर प्रोपोर्शन। अगर एक बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग सही है तो इसको हर किस्म की न्यूट्रिएंट्स जो है मिल रही है, ओके। तो ये बच्चा जो है साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली ये स्ट्रॉन्ग होगा, ओके, बनिस्बत दूसरों की। एट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एलर्जी, सिकनेस एंड ओबेसिटी, ओबेसिटी, सिकनेस और एलर्जी से ये बच जाएगा। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डिजीज लाइक डायबिटीज़ एंड कैंसर, ओके। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इन्फेक्शन लाइक एयर इन्फेक्शन, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी ना। नो कंस्टिपेशन, डायरिया और अपसेट स्टमक, बेबीज हैव हेल्थियर वेट्स एज दे ग्रो। ब्रेस्ट फीडिंग बेबी स्कोर हायर ऑन IQ टेस्ट, IQ टेस्ट भी इसका जो है स्कोर 75 से एबो होगा, ओके। होम डिलीवरी, होम डिलीवरी वो डिलीवरीज जो होम में होते हैं। पहले ज़माने में होम में होते थे, अब तो होम में नहीं होते, सारे जो है हॉस्पिटल में होते हैं। होम डिलीवरी कैन बी डिफाइंड एज गिविंग बर्थ टू ए बेबी इन यूर प्लेस ऑफ रिजाइडेंस, जहाँ पे बंदा रहता है इसी जगह पे जो है बेबी डिलीवर करना, इसको होम डिलीवरी कहते हैं, ओके। प्रेपरेशन फॉर डिलीवरी इन होम, होम को डिलीवरी के लिए किस तरह प्रिपेयर करना है। नंबर फर्स्ट, विजिट द क्लाइंट्स होम ए फ्यू डेज बिफोर कन्फाइनमेंट। आप लोगों ने कन्फाइनमेंट करनी है कि चले ये जो है सिस्टम जो है करीब है, ओके, डिलीवरी के, तो आपने विज़िट करनी है क्लाइंट के होम को फ्यू डेज़ पहले। सेलेक्ट ए क्लीन एंड वेल लाइटेड एंड वेल वेंटिलेटेड रूम, और एक रूम आपने चेक करनी है जहाँ पे लाइट सिस्टम ठीक हो और एयर सिस्टम ठीक हो, जहाँ पे वेंटिलेशन सिस्टम ठीक हो, ओके, फ्रेश एयर अंदर आता हो। आस्क द वुमेन टू वॉश फीस ऑफ सॉफ्ट absorbent material from clothes with soap and dry them and keep them stored in clean वाटर। और मुख्तलिफ़ किस्म के जो फीसेस इसमें जो है यूज़ होते हैं ना डिलीवरी के दौरान, मटेरियल सब कुछ सॉप के ज़रिए आप लोगों ने इसको जो है धोने हैं और इसको स्टोर रखनी है क्लीन, ओके। आस्क द फैमिली टू पुट मैट और चारपाई टू बी यूज फॉर डिलीवरी इन दी सन फॉर एटलीस्ट 2 डेज़। और जितनी भी हमारे पास जो फुटमेट है, चारपाइयाँ हैं जो डिलीवरी के लिए यूज़ होते हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें होते हैं ना, तो इसको आप लोगों ने एटलीस्ट 2 डेज़ पहले जो है सन के जो गरमाइश है ना, इसके नीचे रखनी है, ओके। देयर मस्ट बी ए डस्टबिन फॉर यूज्ड मटेरियल, और साथ में एक डस्टबिन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि करीब रखा हुआ हो यूज़ मटेरियल के लिए। एक्सप्लेन द साइंस ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर टू द वुमेन, ओके। और जो लेबर की जो ऑनसेट है ना, तो इसके साइन को आप लोगों ने जो है बार बार देखनी है, ओके। एंड इनकरेज द फैमिली टू कॉल नर्स व्हेन लेबर बिगिनस, और अपने फैमिली को जो है इनकरेज करना है। अरेंज फॉर सम मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड टू अकम्पनी द मदर एंड नर्स एट नाइट, ओके। तो ऐसे लोग भी होना चाहिए जो नर्स और इस मदर जो डिलीवरी करता है इसको मैनेज किया जाए, ओके। नंबर 7 इसमें है आस्क द वुमेन टू कलेक्ट एंड कीप द फॉलोइंग सप्लाइड रेडी फॉर डिलीवरी। ये चीज़ जो है रेडी होना चाहिए, क्लीन न्यूज़पेपर और बनाना लीव्स, ओके। ए छोला और स्टोव विद सफिशेंट फ्यूल, a large container or fort or 2 big dishes, shallow mud forts, a souffle of clean soft rags, oil, liquid paraffin for bathing the infant soap, clean clothing for the mother and infant, lanterns, ओके। ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स, ओके। तो इसके साथ साथ हमारा जो चैप्टर है ना वो ख़त्म हो गया, और आप लोग जो है इसको इस तरह जो है रीड करें, इस तरह जो है कंसेप्ट क्लियर करें जो मैंने क्लियर किया, और ऐसा करें कि इसके साथ साथ जो है आप लोग MCQs भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करें जो पास्ट पेपर है, तो इंशाल्लाह आप लोग के पेपर में कुछ भी नहीं होगा, इजी होगा, ओके स्टूडेंट। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़। इसके साथ साथ हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया, और हमारा जो चैप्टर है ना, क्या नाम है, सेफ मदरहुड एंड न्यूबर्न रिलेटेड केयर, तो ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।